नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से मैथ का प्रश्न पूछे जाते हैं और उन मैथों के प्रश्न को जो है वह कैसे कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है मैथ का टॉपिक वाइज पहले कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया जाता है, फिर प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न आए हुए होते हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को जो है वह सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम पढ़े हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर, जिसमें हमने जो है वह टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ चुका है, कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, और इसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लास्ट क्लास तक जो है 38 क्वेश्चन तक हमने किया था। तो चलिए आज एक क्लास में हम उससे आगे का प्रश्न हम करेंगे। तो प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 39 कहता है, कह रहा है कि एक पंसारी ₹2.25 यानी 2.25 यानी ₹2.25 प्रति किलो तथा ₹2.75 प्रति किलो वाले गेहूं को जो है किस अनुपात में मिश्रित करे ताकि प्राप्त मिश्रण जो है वह कितना रुपया पर किलो बन जाए? तो ₹2 माने 2.534 रुपीज जो है वह पर केजी हो जाए। ठीक है, तो ये बनेगा। चार ऑप्शन दिया है। आया प्रश्न पूछा है आपको रेलवे एनटीपीसी का 8/4/2016 का प्रश्न है। यानी एक तरह से देख लीजिए, तो एक गेहूं है, ठीक है, ये एक गेहूं है, गेहूं वन, इसका दाम कैसे बोला है? 2.25 रुपया। ठीक है, एक दूसरा गेहूं है जिसका दाम बोल रहा है आपको 2.75 रुपीज। ठीक है, 2.75 रुपीज। और जब ये दोनों को मिला करके, जब ये दोनों गेहूं को मिलाया जाता है, ठीक है, तो जो मिश्रण जो बनेगा दोनों को मिलाने के बाद इस गेहूं का जो है वो दाम कितना बोल जा रहा है? तो ये गेहूं का दाम हो जा रहा है आपको 2.534 रुपीज। क्लियर है? ये आपका रिजल्टेंट वाला। तो कह रहा है कि इसे जो है किस अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मिश्रण के लिए जब एलिगेशन हम लगाते हैं, तो एलिगेशन के लिए हमको कितने मान की जरूरत होती है? 3 मान की, अलग अलग मान और संयुक्त मान। और संयुक्त मान का वैल्यू जो है एक से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है। यहाँ पर देखिए, तो अलग अलग मान आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक अलग मान हो गया आपको ये 2.25 रुपीज, यानी ये हो गया P1 अलग मान। एक अलग मान हो गया आपको 2.75 रुपीज, यानी ये हो गया P2। और संयुक्त मान का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि m का मान दिया हुआ है। तो जब अलग अलग मान और संयुक्त मान का मान पता है तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए एलिगेशन लगा दीजिए। तो एलिगेशन लगाने के लिए हमको 3 मान की जरूरत होती है और 3 मान यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2.75, ये हो जाएगा रुपीज। और संयुक्त मान का वैल्यू यानी दोनों को मिलाने के बाद जो है वह प्राइस कितना था? तो दोनों को मिलाने के बाद जो प्राइस है 2.534 रुपीज, ठीक है, पर केजी। ठीक, तो कह रहे कितना अनुपात में मिलाएंगे ताकि जो है इतना दाम होगा। तो अनुपात निकालने के लिए हम जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर पर में क्या दिया? प्रति में केजी दिया हुआ, तो अनुपात कितना निकलेगा? तो केजी का अनुपात निकलेगा। कह रहा है कि वही केजी का अनुपात पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाएंगे। तो एलिगेशन लगाने के लिए हम जानते हैं कि 2 अलग अलग मान और एक संयुक्त मान। और जब अनुपात का मान हम वैल्यू निकालते हैं तो अनुपात के लिए क्या करते हैं? क्रॉस हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी कि तिरछा तिरछी हम घटाएंगे। तो घटाएंगे कैसे? तो एक मान जो है बड़ा होगा, एक मान छोटा होगा, तो बड़े मान से छोटा मान में हम क्या करेंगे? घटा करके अंतर निकालेंगे। तो देखिए, पहला अनुपात निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो यानी इसमें बड़ा कौन है? 2.75 में से घट जाएगा 2.534 घट जाएगा। तो जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? चलिए, 2.75 माइनस कितना हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा, कहिएगा 2.534 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, घटा करके जो मान आएगा, दूसरा अनुपात कितना हो जाएगा? तो दूसरा अनुपात हो जाएगा वो 2.534 माइनस हो जाएगा 2.25 बराबर। इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? तो घटाने के बाद जो है वह 15 में से 4 गया। ठीक है, 15 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, 3 अंक है ना, तो एक जीरो और आएगा, एक जीरो आएगा तो यहाँ जाएगा 10, ऐसे लिखिए ना, जीरो। 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ हो गया 9, 9 में से 3 गया, तो 9 में से यहाँ हो जाएगा आपका 4, 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1। और यहाँ हो जाएगा आपका 7, 7 में से 2 जाएगा, 5 जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी 0.1216 हो जाएगा अनुपात। इसको घटाइएगा तो आ जाएगा आपको 0.284 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तब आ गया कितना? चलिए पॉइंट को हटा देते हैं, कट जाएगा दशमलव में, या तो पॉइंट हटाइएगा तो बटा में 1000, बटा में 1000 काट के फिर वही आ जाएगा। तो 216 अनुपात 284। ठीक है, यह कटेगा तो काट दीजिए, लग रहा है कि 4 से कट जाएगा। कितना से? 4 से। तो 4 से काटिएगा तो 5 चौको 20 और 4 चौको 16, यानी 54 अनुपात।
इसको 4 से काटिएगा तो 4 7 28 और 4 एकम 4, यानी कि कितना आ रहा है 54 अनुपात आ रहा है 71। कितना आ रहा है 54 अनुपात आ रहा है 71। ठीक है, 54 अनुपात आ रहा है 71, लेकिन 54 अनुपात 71 जो है वह ऑप्शन में नहीं है। ठीक, ऑप्शन में नहीं है। अनुपात में क्या है 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 4 और 5 अनुपात 3। तो इसका अप्रोक्सीमेट में करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेट में करिएगा तो ये जो 54 और कौन पहाड़ा से जो आपको ऑप्शन मिल रहा है तो ये इसको 71, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 72 के बराबर, तभी आंसर मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेट लिख दीजिए 72। ठीक है, तब ये 72 लिखेंगे तब वो कट गया 18 छत्तीस 18 तीस 54 और 18 चौको 72, यानी 3 अनुपात आ जाए कितना 4, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया? ठीक है, या फिर से एक बार देखिए, हम एलिगेशन लगाने के लिए हमको कितने मानों की जरूरत होती है, 3 मान की, अलग अलग मान और संयुक्त मान। अलग अलग मान आपको दिया हुआ था। ठीक है, अलग अलग मान आपको दिया हुआ था, संयुक्त मान दोनों को मिलाने के बाद जो है वह प्राइस दिया हुआ था। कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया कि प्राइस इतना हो गया, तो अनुपात का मान निकालना, तो एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन के लिए एक संयुक्त मान का वैल्यू जो है वह 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो जिससे बड़ा होगा बड़ा में से छोटा घट करके अंतर निकल जाएगा। यह अनुपात किसका आएगा, जिसके प्रति हम एलिगेशन लगाते हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट में आपको बताया है। अगर आपने हमारे पीछे क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर पीछे क्लास देखिए, तो आपको और क्लियर होगा। तो यहाँ से जो है हम अप्रोक्सीमेट आंसर लाने के लिए 71 को हम मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर दिए 72 का, ताकि कट करके हमको आंसर मिल जाए। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 3 अनुपात हो जाएगा 4। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 40 कहता है कि 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। अनुपात पूछ रहा है। ठीक, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को, ठीक है, 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक है आपका दार्जिलिंग का चाय। ठीक है, एक है आपको दार्जिलिंग का चाय, इसका प्राइस कॉस्टिंग प्राइस कितना है 400 रुपये। ठीक है, प्रति केजी। एक है आपका असम का चाय जिसका दाम है आपको 300 रुपया प्रति केजी। ठीक है, ये दोनों को मिला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो ये 400 रुपये प्रति केजी जो है ये क्या है, ये कॉस्टिंग प्राइस है। ठीक है, यानी कि क्रैमुल है। 300 रुपये प्रति केजी जो चाय है ये भी क्या है, क्रैमुल है। लेकिन यहाँ पर जो 408 रुपये प्रति किलो जो चाय ये प्राइस जो दिया है ये आपको प्राइस है, क्रैमुल है ना बिक्रैमुल है। ठीक है, तो ये आपका बिक्रैमुल है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो के दर से बेचने पर, ठीक है, यहाँ पर बेचने पर, तो ये हो गया आपको क्या दिया हुआ, बिक्रैमुल दिया हुआ। क्या दिया हुआ, बिक्रैमुल दिया हुआ। तो हम जानते हैं कि एलिगेशन लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, 3 मान की जरूरत होती है, और तीनों मान जो है वो सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। मतलब अगर क्रैमुल है तो सारा क्रैमुल होगा, बिक्रैमुल है तो सारा बिक्रैमुल होगा, लाभ है तो सारा लाभ होगा। बात समझ में आया? एक हमको क्वांटिटी में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बिक्रैमुल दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, तो यहाँ पर से क्रैमुल निकल जाएगा, तो संयुक्त मान का क्रैमुल हो जाएगा, अलग अलग मान का आपको क्रैमुल दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप क्रैमुल निकाल लीजिए। तो क्रैमुल निकालने के तो आप जानते हैं। ठीक है, लाभ कितना हो रहा है, तो कहिएगा लाभ हो रहा है आपको 20%। कितना हो रहा है, 20%। तो हम जानते हैं कि क्रैमुल जो है वो अपने आप में कितना होता है, तो अपने आप में क्रैमुल होता है 100%। हम बैलेंस मेथड से बनाएंगे। क्लियर है? नहीं तो आप फार्मूला से रख के भी बना सकते हैं। तो लाभ हो रहा है आपको कितना, 120%। तब बिक्रैमुल कितना होगा। ठीक है, तो लाभ हो रहा है 20%, तब बिक्रैमुल कितना होगा, जैसे 100 रुपये का कोई वस्तु है, 20% लाभ होगा, तो क्या हो जाएगा, 20 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपये बिक्रैमुल हो जाएगा ना। तो अगर उसी तरह से क्रैमुल अगर 100% हम अपने आप में होता है, तो यहाँ से बिक्रैमुल कितना हो जाएगा, तो बिक्रैमुल हो जाएगा 120%। कितना हो जाएगा, 120%। तो जब बिक्रैमुल है 120%, इधर आइए, जब बिक्रैमुल है यानी 120% क्या है, बिक्रैमुल है, तब वास्तविक बिक्रैमुल कितना है, तो कहिएगा वास्तविक बिक्रैमुल है 408 रुपये। कितना है, 408 रुपये प्रति किलो। ठीक है, फिर से क्रैमुल में अपने आप में होता है कितना, 100%। हम बैलेंस मेथड से बना रहे हैं। अगर क्रैमुल है 100%, तब बिक्रैमुल कितना है, 20% का लाभ हो रहा है, तब बिक्रैमुल कितना हो जाएगा, तो 120% का बिक्रैमुल है, तब वास्तविक बिक्रैमुल कितने के बराबर, आपको 408 इक्विवेलेंट मेथड से बना रहे हैं। तब बिक्रैमुल 120%, तब होगा, अब वास्तविक बिक्रैमुल हो जाएगा 408 रुपया। तो जब क्रैमुल निकालना है, तो जब क्रैमुल होगा 100%, तब वास्तविक क्रैमुल कितना हो जाएगा, तब वास्तविक क्रैमुल निकाल लीजिए,
ये हो जाएगा 100 और इंटू हो जाएगा 408 और बटे का हो जाएगा कितना 120 हो जाएगा। कट जाएगा तो काट दीजिए, और नहीं कटता है तो डायरेक्ट आंसर लिखिए, काटिएगा तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, और ये कट गया आपको 5 बार में, और ये कट गया आपको 6 बार में। ठीक है, और कटेगा, कटेगा 6 से काटेगा 408। ठीक है, 6 से, इस पेन का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पता नहीं चला ना, कलर चेंज कर देते हैं। 6 से काटिएगा 408 को, 6 से काटेगा 408 को तो कितना बार में कट जाएगा, तो 6 चौको 24, 6 छक 36, लगभग लग रहा है 68 बार में कट जाए। कितना बार में, 68 बार में। तो गुना कर दीजिए, 5 को गुना कर दीजिए 68 से, कितना आ जाएगा आपका 340 रुपये आ जाएगा। तो 340 रुपये जो पर केजी का मान आया, ये क्या आया, ये क्रैमुल आया। और किसका क्रैमुल आया, तो संयुक्त मान का। ठीक है, यानी कि दोनों को मिलाने के बाद, तो अलग अलग क्रैमुल पता है, संयुक्त मान का क्रैमुल आपको पता है, तब एलिगेशन लगा दें। तो एलिगेशन लगाने के लिए आप जानते हैं ना कि दो अलग अलग मान और एक संयुक्त मान। अलग अलग मान, पहला क्रैमुल दिया है 400 रुपया पर केजी, दूसरा क्रैमुल दिया है आपको 300 रुपया पर केजी। ठीक, और संयुक्त मान का मान कितना दिया है, कहिएगा 340 रुपया पर केजी। क्लियर है। अब यहाँ से जो है वह एलिगेशन लगाएंगे तो अनुपात किसका आएगा, यानी रेशियो किसका आएगा, तो रेशियो आ जाएगा आपको केजी का रेशियो आएगा। तो एलिगेशन लगाने के लिए दो अलग अलग मान और एक संयुक्त मान। संयुक्त मान का वैल्यू जो है वह अलग अलग मान से एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। देखिए 300 से बड़ा है और 400 से छोटा है, तो जो बड़ा रहेगा, बड़ा में से छोटा क्या होगा, घट जाएगा। और एलिगेशन का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्लियर, क्या करते हैं, तिरछा तिरछी हम घटा देंगे। तो 340 में से 300 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40, लिख दिया 40। 400 में से 340 जाएगा तब कितना हो जाएगा, 60। काट दीजिए, कटता है तब तक कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो यह जाएगा 2 अनुपात हो जाएगा कितना, 3। ठीक है, 2 अनुपात 3 कहने का मतलब क्या है, 2 अनुपात 3 कहने का मतलब क्या है कि 2 केजी जो है वह 400 रुपया केजी वाला, और 3 केजी जो है वह 300 रुपया केजी वाला जब हम चाय को मिला देंगे तब जो है उसका लाभ हो जाएगा आपको 20%। बात समझ में आया। यहाँ पर जो अनुपात निकलता है वो केजी का, यानी कि 2 केजी जो है वह 400 रुपया वाला चाय है, और 3 केजी जो है वह 300 रुपया केजी वाला चाय है। बात समझ में आया। तो कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 3, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। जिन स्टूडेंट को जो है वहाँ बीच से समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है प्लीज जा करके हमारा पहले का क्लास देखिए, पहले कंसेप्ट देखिए कितने टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको हम कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्लास में चल रहा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। क्लियर है। तो अगर आपने हमारा पीछे का क्लास नहीं देखा तो प्लीज जाकर पीछे का क्लास देखिए, हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ मैथ का, उसमें जो है सारा दिया हुआ है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 क्या कहता है। देखिए प्रश्न संख्या 41 कहता है कि ए और बी चावल है, क्या है, ए और बी वाले चावल जिसका मूल्य जो है वह क्रमशः जो है वह कितना है, 35 रुपया और 65 रुपया प्रति किलो है। मूल्य मतलब क्रय मूल्य है। कह रहा है कि दोनों को क्या किया जा रहा है, मिश्रित कर दिया जा रहा है। तो प्राप्त मिश्रण का नया औसत मूल्य जो है वह कितना हो जा रहा है, यानी 50 रुपया प्रति किलो। औसत मूल्य कहने का मतलब क्या है कि दोनों को संयुक्त करने के बाद जो है वो मूल्य दाम कितना हो जा रहा है, तो 50 रुपया प्रति किलो। तो कह रहा है कि मिश्रण में ए और बी की मात्रा का क्या निकालना है, अनुपात निकालना। ठीक है, पिक्चर से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। यह प्रश्न आया आपको रेलवे एनटीपीसी 12/4/2016 का प्रश्न है। देखिए एक आपका चावल ये है, ए चावल का नाम है ए, और एक दूसरा चावल है जिसका नाम है बी। ठीक है, दोनों को मिला दिया जा रहा है। ठीक है, इसका प्राइस कितना है, तो कॉस्टिंग प्राइस है, कह रहा है कि 35 रुपया पर केजी, और इसका प्राइस कितना है, तो 65 रुपया पर केजी। बात समझ में आया। दोनों का जब मिला दिया तो मिलाने के बाद जो नया चावल जो बनेगा वह चावल जो है, मान लेते हैं कि एम बना संयुक्त मान, मिलाने के बाद जो है वह एम होता है। अब इसका प्राइस कितना हो जा रहा है, तो कह रहा है कि 50 रुपया जो है वह पर केजी प्राइस हो जा रहा है। तो कह रहा है कि दोनों को जो है किस अनुपात में मिलाया जाए, तो ए और बी का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलिगेशन लगाएंगे। और एलिगेशन के लिए क्या डिमांड है, क्या नीड है, तो अलग अलग मान और संयुक्त मान। यहाँ पर अलग मान दिया हुआ है, एक अलग मान है आपको 35 और दूसरा अलग मान है आपको 65, और संयुक्त मान कितना है, तो आपको 50। और हम जानते हैं कि संयुक्त मान का वैल्यू एक से बड़ा होगा और एक से छोटा, तो 35 से बड़ा है और 65 से छोटा है। चलिए एलिगेशन लगाते हैं। तो अलग अलग मान है 35,
एलिगेशन में आप ध्यान रखिएगा कि जो तीनों क्वांटिटी जो ले रहे हैं वह क्वांटिटी जो है वह सेम होना चाहिए, मतलब यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। या तो क्रैमूल रहेगा तो सारा क्रैमूल रहेगा, बिक्रैमूल रहेगा तो सारा बिक्रैमूल रहेगा। क्लियर है, ये प्रश्न में आपको ध्यान में देना है। यहाँ पर सारे में क्या है, क्रैमूल है, तो हम आसानी से एलिगेशन लगा सकते हैं। पीछे का प्रश्न में जो है वह बिक्रैमूल दिया हुआ था, तो वहां से हम क्रैमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको 35 रुपया पर के एक चावल है, ए है, और बी का जो है प्राइस कितना है, तो 65 रुपया बोलेगा पर के। कितना है, 65 रुपया पर के। जब दोनों चाय को हम मिश्रित करेंगे, ठीक है, तब जो है वह मिश्रण का जो है यानी कि संयुक्त मान का मान कितना दिया हुआ है, 50 रुपया पर के। क्लियर है। और यहाँ से जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो अनुपात किसका आएगा, तो जिसके प्रति में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो प्रति क्या दिया हुआ, तो प्रति जो है वह किलो दिया हुआ, तो किसका अनुपात निकलेगा, केजी का अनुपात निकलेगा। तो एलिगेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो बड़ा वाला मान में से छोटा मान क्या होगा, घट जाएगा, तो 65 में से 50 घटेगा, कितना आ जाएगा, 15। और आपका 35 में से 50 नहीं जाएगा, 50 में से 35 जाएगा, तब कितना आ जाएगा, 15। यानी कि दोनों कट जाएगा, यानी कि एक अनुपात कितना आ गया, एक। यानी एक अनुपात एक कहने का मतलब क्या है, तो एक अनुपात एक कहने का मतलब ये हो गया कि 35 रुपया वाला, ठीक है, 1 केजी, और 65 रुपया वाला जो है वह 1 केजी जब मिलाएंगे, ठीक है, तब जो है वह प्राइस क्या होगा, तब संयुक्त मान का दाम जो है वह 50 रुपया पर केजी होगा। बात समझे, यानी 35 रुपया वाला 1 केजी को मिला रहा है, और 65 रुपया वाला भी 1 केजी को मिला रहा है। क्लियर है। ठीक है, एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 42 कहता है कि दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा, दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा कितना दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है आपको 1.5% अल्कोहल है, और दूसरे दवाई में अल्कोहल है 2.5%। ठीक है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, क्या पूछ रहा है, अनुपात का मान पूछ रहा है, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जानी चाहिए, 3.5% होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, एक दवाई में अल्कोहल है आपका 1.5, यानी कि हो गया अलग मान P1, और एक में आपका 2.5। ठीक है, यह अलग मान हो गया P2। क्लियर है। फिर कह रहे कि दोनों को मिलाया गया, तो जब मिलाया गया तो मान हो गया संयुक्त, तब अल्कोहल की मात्रा कितना हो जा रही है, तो 3.5, यानी यह आपको संयुक्त मान का वैल्यू। तो एलिगेशन लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा करके हम क्या निकलता है, अनुपात निकलता है। पूछ क्या रहा है, अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे हल्के हल्के प्रश्न जो है आपको रेलवे एनटीपीसी में पूछा जाता है, तो आप आसानी से जो है वह 30 में जो है आपको 30 प्रश्न आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन लगा करके हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो एलिगेशन लगाने के लिए क्या आना चाहिए आपको, अलग अलग मान और संयुक्त मान। ठीक है, तो अलग अलग मान दिया हुआ है, तो देखिए एक मान दिया आपको 1.5, देखिए प्रतिशत लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत अनुपात में क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको क्या है, आपको आंसर टिक करना है, ठीक है, ना कि सब्जेक्टिव बनाना है। तो ये हो जाएगा 1.5%, ये हो जाएगा 2.5। संयुक्त मान का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो बोलेगा 3.5। कितना दिया, 3.5। अब यहाँ पर जो है अनुपात जो मिलेगा, किसका अनुपात मिलेगा, अल्कोहल का जो अनुपात मिलेगा। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, क्रॉस जो है सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो इसमें आपको पहला अनुपात निकालेगा तो 3.5, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 2.5 अनुपात, दूसरा निकालेगा तो 3.5। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 3.5। ठीक है, ये आपका, चलिए डायरेक्ट घटा के लिख सकते हैं। यहाँ 3.5 में से 2.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.0, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2.0। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 2.0। तो अभी जो अब हम मतलब दोनों को ये पॉइंट से काटेंगे, तो कटेगा तो एक पॉइंट कितना आ जाएगा, 1:2। कितना आ जाएगा, 1:2, यानी 1:2 कहाँ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बस समझ में आया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है।
प्रश्न संख्या 43 कहता है कि दो कंटेनर में आम्ल और पानी का अनुपात दिया। पहला कंटेनर में कितना दिया है? 3:1 और दूसरा कंटेनर में दिया है 5:3 का अनुपात मिश्रित किया जा रहा है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें आम्ल और पानी का अनुपात, ठीक है, 2:1 दिया हुआ है। तो कह रहा है दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, माने किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ये आपको मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला कंटेनर ये है। ठीक है, पहला कंटेनर जिसमें जो है वह आम्ल और पानी का अनुपात यानी एसिड और वाटर का रेशियो कितना दिया है, इसमें दिया है 3:1। दूसरा कंटेनर है जिसमें आपको रेशियो दिया है, आपको 5:3 दिया है। अरे दोनों को मिला दिया। अब दोनों को मिलाने के बाद जो फाइनल जो प्राप्त हुआ है उसमें कितना है, 2:1 है। तो ये कह रहा है कि दोनों को जो है वो मिलाया है, वो आपको किस अनुपात में मिलाया। ठीक है, किस अनुपात में मिलाएगा, ताकि आपको मिश्रण का जो अनुपात आएगा, मतलब आम्ल और पानी का जो अनुपात आएगा, ठीक है, यानी कि आम्ल हो जाएगा आपको एसिड और पानी हो जाएगा आपको वाटर, यानी आम्ल और एसिड का वाटर जो है वो आपको 2:1 आना चाहिए। क्लियर है, किस अनुपात में मिलाएगा। तो देखिए अगर जो है वह अलग अलग मान आपको अनुपात में दिया हुआ, तो इस टाइप का प्रश्न हम पहले भी बताए थे कि इस टाइप का प्रश्न जो है आइदर आप अम्ल पे एलिगेशन लगाइए और नहीं तो आइदर आप पानी पे एलिगेशन लगाइए। बात समझ में है? तो आप या तो हम अम्ल पर लगाएंगे और या तो हम पानी पर लगाएंगे, और वहां से हम क्या करेंगे, हम एलिगेशन लगा करके अनुपात का मान हम निकाल लेंगे। ऐसा प्रश्न आपको बताए थे। तो चलिए हम एलिगेशन लगाते हैं, किस पे एलिगेशन लगाते हैं, अम्ल पर यानी एसिड पर। तो देखिए पहला कंटेनर में अम्ल कितना यानी एसिड कितना है, तो कहिएगा एसिड है 3, है ना, एसिड 3, एसिड है 3 कितना में, तो कहिएगा 3 और 1 4 में, यानी कि 4 में जो है वह अम्ल कितना है, तो 3 अनुपात है कितना, 3:4। दूसरा कंटेनर में अम्ल दिया है 5 और पानी दिया है 3, तो हमको किस पर निकालना है, अम्ल पे। तो अम्ल पे ले लेंगे 5, तो अम्ल 5 है कितना में, तो टोटल में, तो टोटल कितना है 3 और 5 हो जाएगा 8, यानी 5 है अम्ल कितना में, 8 में। यहाँ समझ में आया? अलग अलग मान निकालनी है अम्ल में, संयुक्त मान में भी अम्ल का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए अम्ल दिया है 2 और पानी दिया है 1, तो 2 जो अम्ल दिया है, ठीक है, 2 जो अम्ल दिया है वो कितना में दिया है, तो 3 में, तो 2/3। यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है, तो फ्रैक्शन से घबराना नहीं है। ठीक है, आपको जो है, हम जानते हैं कि अनुपात कभी भी जो है वह फ्रैक्शन में नहीं होता है, किस में होता है, इंटीजर में होता है। और इंटीजर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे का हमको 1 करना पड़ेगा। तो नीचे को 1 करने के लिए हम नीचे का जो है यानी कि जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, उस सॉरी डिनोमिनेटर में हर में जो है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे में कितना है, तो आपको 4 है, 8 है और 3, 4, 8 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, तब अब 24 से जो है इसमें गुना कर दीजिए। ठीक, क्या करेंगे इसमें हम 24 से क्या करेंगे, गुना कर दीजिए। जब 24 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, चलिए इधर लिखते हैं और यहीं पर निकाल देंगे। तो 24 से गुना करेंगे तो 6 चौको हो जाएगा 24 और 6 18, 4 6 24। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 6 24 और 6 18, यानी 18 आ जाएगा। दूसरा निकालेंगे तो 8 से काटेंगे 24 तो हो जाएगा 8 24, 3 और 5 हो जाएगा 15, यानी अलग अलग मान 18 और 15 आ गया। संयुक्त मान कितना आ जाएगा, तो संयुक्त मान आ जाएगा आपको यहाँ 2/3, तो 8 24, 8 और 8 दूना हो जाएगा 16। संयुक्त मान का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो आप मान निकाल दीजिए अनुपात का। तो यहाँ पर अनुपात का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा 1, और यह 18 में से 16 जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी अनुपात कितना आ जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा 1:2। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 1:2 ना। प्रश्न पेन उठाना है, डायरेक्ट आंसर करना है। ठीक है, तो यानी ये अनुपात 2 कहाँ है, तो अनुपात 1:2 जो है आपको ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो जिस प्रकार से हम अम्ल यानी कि एसिड पर हम एलिगेशन लगाए हैं, आप उसी प्रकार से जो है पानी पर एलिगेशन लगाइए। ठीक, और आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्न जब अलग अलग मान और संयुक्त मान आपको रेशियो में दिया हुआ रहता है, तो आइदर हम एलिगेशन लगाएंगे एसिड पर, नहीं तो एलिगेशन लगाएंगे हम किस पे, पानी पे। ठीक है, तो हमने लगाया अम्ल पर, इसी प्रकार से जो है आप लोग पानी पर लगाइए। ठीक है, इक्वेशन हम लिख देते हैं, बाकी सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा।
तो अगर हम पानी पर लगाते हैं, देखिए चलिए इक्वेशन लिख ही देते हैं। पानी पर लगाएंगे तो पहला कंटेनर में पानी कितना है, तो कहिएगा 1, कितना में, तो टोटल में 4 में। दूसरा कंटेनर में पानी कितना है, तो दूसरा कंटेनर में पानी है कहिएगा 3, तो 3 पानी है कितना में, 8 में। अलग अलग मान मिल गया, संयुक्त मान जो है आपको पानी कितना है, तो पानी है कहिएगा 1, कितना में, तो 2 1 3 में, तो 1 है पानी कितना में, 3 में। ठीक है, अब यहाँ से पानी पर एलिगेशन लगा दिए। अब यानी कि ना आपको फ्रैक्शन में है तो इसको आप इंटीजर में कहिए, तो डायरेक्ट सब ऐसे मतलब फ्रैक्शन में ही घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इंटीजर बनाने के लिए नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, 24 और उसके बाद आप आगे का सॉल्व खुद करिए। ठीक है, तो हमने अम्ल एसिड में लगाया, आप लोग जो है पानी में लगा करके आप क्वेश्चन को बना लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 44 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि चांदी और एल्युमिनियम को, ठीक है, चांदी तथा एल्युमिनियम की धातुओं को क्रमशः 5:3 और 7 जो है 9 के अनुपात में मिश्रित करके पी और क्यू 2 मिश्र धातु बनाई जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा, ठीक क्या कह रहा है, बराबर मात्राओं को एक नई मिश्र धातु आर बनाने के लिए पिघलाया गया है, तो कह रहा है कि आर में चांदी और एल्युमिनियम का अनुपात निकालना है। ठीक है, ऐसा प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं बहुत सारा। ठीक है, तो यह पूछा रेलवे एनटीपीसी 22/4/2016 में प्रश्न का है। देखिए, अगर जो है दो अलग अलग अनुपात दिया हुआ रहेगा और कहेगा दोनों को मिला करके जो रिजल्टेंट होगा उसका अनुपात क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर मात्रा बराबर कहेगा तो भी और बराबर नहीं कहेगा तो भी हमको क्या करना है, पहले मात्रा को बराबर करना है। और मात्रा को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले अनुपात का योग से दूसरे में गुना और दूसरे अनुपात का योग से पहले में गुना। ठीक है, तो चलिए पहले क्या दिया हुआ है, यानी कि पी का दिया है आपको पी का अनुपात क्या दिया है चांदी और एल्युमिनियम का, तो कहिएगा पी का जो अनुपात दिया है चांदी और एल्युमिनियम का, चांदी को लिखते हैं सिल्वर और एल्युमिनियम को लिख देते हैं एल। ठीक है, तो पी जो कंटेनर है यानी कि मिश्र धातु है, इसमें चांदी का अनुपात दिया है आपको 5 और एल्युमिनियम का दिया है 3, लिख दिया। दूसरा जो आपको क्यू है, ठीक है, उसमें जो है चांदी का दिया है 7 और सिल्वर का दिया है 9, सही लिख रहे हैं, चांदी और एल्युमिनियम। ठीक है, नहीं, सिल्वर और एल्युमिनियम, तो ये सिल्वर लिखा, ये एल्युमिनियम, सिल्वर और एल्युमिनियम। ठीक है, अभी जो है समान मात्रा कहे तो भी और नहीं मात्रा समान कहे तो भी हमको क्या करना है, मात्रा को समान करना है। और मात्रा को समान करने के लिए आप लोग जानते हैं कि पहले अनुपात का योग से दूसरे में गुना और दूसरे अनुपात का योग से पहले में गुना। तो पहला अनुपात का योग कितना हो जाएगा 8 और दूसरा अनुपात का योग कितना हो जाएगा 16। ठीक है, कटता है तो काट दीजिए, कट या कितना 2:1 आ जाएगा, अब गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 5 दूना का 10 अनुपात हो जाएगा 6। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा आपको 7 अनुपात हो जाएगा 9। ये हो गया आपको पी में और ये हो जाएगा आपको क्यू में। ठीक है, अब ये दोनों को मिलाएंगे, मिलाएंगे मतलब ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो बनेगा आर। तो इसमें जो है आपको सिल्वर है और ये है आपका एल्युमिनियम है। तो सिल्वर जो है वो कितना हो जाएगा 10 और 7 हो जाएगा आपको 17 और एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 9 और 6 हो जाएगा 16, नहीं 15, 15 होगा ना, तो यानी कि 9 और 6 हो जाएगा 15। यानी कि रिजल्टेंट जो आर मिश्र धातु बनेगा उसमें जो है वो सिल्वर कितना आएगा 17 और एल्युमिनियम कितना आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा बोलिएगा 15। ठीक है, यानी 17:15, 17:15 है, बिल्कुल है, यानी ये इधर क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, ऐसा प्रश्न हमने पहले भी बहुत सारा बताया है। अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो प्लीज अगर पिछले क्लास देखिए और जो है वो टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सीखिए। क्लियर है, तो इसी प्रकार से आपका कम समय में जो है वो क्या करना है, आपको एग्जाम में बनाना है। क्लियर है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 45 क्या कहता है। अच्छा 45 नहीं है, अच्छा 45 मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, 46 देखते हैं। ठीक है, 46 कह रहा है कि शरबत के 2 मिश्रण है। ठीक है, शरबत के 2 मिश्रण है, कह रहा है शरबत के 2 मिश्रण है, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात दिया है 4:3, दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात दिया है 3:2। कह रहा है दोनों को क्रमशः जो है वह 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो तैयार मिश्रण में, ठीक है, यानी कि तैयार मान अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात आपको क्या होगा निकालना है।
ठीक है, प्रश्न पूछा ग्रुप डी में 10/8/2018 का प्रश्न। ठीक है, तो ऐसा टाइप का प्रश्न हम पिछले ही बताए थे। यानी इसमें कह रहा है क्या कि जैसे हमको P1 पता होता है, ठीक है, यानी कि एक आपको दिया हुआ है यहाँ पर 4:3 दिया है, तो या तो हम एलिगेशन शरबत पे लगाएंगे और नहीं तो एलिगेशन हम पानी पर लगाएंगे। बात समझ में आया? तो सपोज मान लिया कि एक P1 दिया है, P2 दिया है, ठीक है, और हमारा m संयुक्त मान दिया रहता था, हम क्या निकालते थे, यहाँ से हम अनुपात निकालते थे। लेकिन इसमें जो है वह क्या है, अलग अलग मान दिया है, ठीक है, संयुक्त मान नहीं दिया और लास्ट का अनुपात 1:2 दे दिया। तो ऐसा टाइप का प्रश्न पिछले क्लास में ही किया हूँ। ठीक है, और इसका जो है 2 मेथड बताया था मैंने। ठीक है, पहला मेथड बताया था आपको x और y लेकर के। ठीक है, कि मान लिया कि मिश्र धातु जो है वो आपको दोनों को जो मिलाया है उसमें आप पानी और शरबत का x अनुपात कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम खाली इक्वेशन लिख देते हैं, बाकी सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपने हमारा पीछे क्लास नहीं देखा है तो जाकर के क्लास देखिएगा तो और क्लियर होगा। और इसको हम बताएंगे दूसरे मेथड से जो कि आसान होता है, जो एग्जाम में भी उसी से बनाना है। तब मान लेंगे कि हम जो दोनों का मिलाया गया है संयुक्त मान वो आपको x अनुपात है कितना, y, यानी कि पानी है कितना, पानी है x और शरबत है आपको कितना, y है। ठीक है, शरबत कितना है, y है। तो हम एलिगेशन लगा दे पानी पे कि शरबत पे, चलिए हम एलिगेशन लगा देते हैं किस पर, पानी पर लगाते हैं। ठीक है, पानी पर एलिगेशन लगाएंगे तो पहले अनुपात में पानी कितना है, 4 है। कितना है पानी, 4 है। तो 4 है पानी कितना में, टोटल बोलेगा 7 में। दूसरा अनुपात जो है वो आपको 3:2 है, तो इसमें पानी कितना है, तो कहिएगा पानी है 3। 3 पानी है कितना में, तो 3 पानी है कहिए टोटल में, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको संयुक्त मान का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, संयुक्त मान के लिए हम मान लिए कि मिलाया गया है संयुक्त करके वह x/y है, तो यहाँ पर पानी माने हैं x, तब पानी ले लेंगे तो पानी कितना हो जाएगा, x पानी हो जाएगा कितना में, टोटल में, तो टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा y। क्लियर है? अब इसको जो है यहाँ पर अनुपात दे दिया है कितना, ये अनुपात दिया है 1:2। क्लियर है? अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करके आप क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, चलिए इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं, बाकी का सॉल्यूशन आप लोग करिएगा क्योंकि मैंने ऐसा प्रश्न पीछे बताया है। ठीक है, तो ये देखिए जब हम इक्वेशन जब लिखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन हो जाएगा आपका एक से एक में बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सब क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 3/5, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, x/x प्लस y। ठीक है, और ये हो जाएगा अनुपात, इसको कटा दीजिएगा तो हो जाएगा x/x प्लस y। एक बार एक बड़ा मान लेंगे, एक बार हम छोटा मान लेंगे। ठीक है, माइनस हो जाएगा आपको 4/7। ठीक है, और ये बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका अनुपात दिया हुआ था, अंतिम अनुपात कितना, तो 1 दिया है 2। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और x और y का अनुपात का मान निकाल लीजिए, वही क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसको आपको सॉल्व करना है क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ऐसा प्रश्न बताया है। ठीक है, इसको जो है हम एक मेथड और बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं वो भी हमने बताया था। इसमें क्या करिए कि पानी को पहले एक साइड कर दीजिए और शरबत को क्या कर दीजिए, एक साइड कर दीजिए। और एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना है। तो पहला में से पहला अनुपात में पानी निकाले, तो इसमें से पानी निकालेंगे तो पानी कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 4 हो जाएगा, पानी कितना में हो जाएगा, 7 में प्लस। ठीक है, दूसरा में पानी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा पानी हो जाएगा कहिएगा 3, कितना में, तो टोटल 5 में हो गया। पानी को कर दिए एक साइड पानी को कर दिए एक साइड और शरबत को कर देंगे एक साइड। अनुपात शरबत देखिए, तो पहले अनुपात में शरबत कितना है, तो कहिएगा 3, कितना है 3, तो 3 शरबत है कितना में, तो 3 शरबत है टोटल में हो जाएगा 7 प्लस सॉरी ठीक है, आपका दूसरा अनुपात में शरबत कितना है, तो कहिएगा 2, कितना में 2 है, तो कहिएगा 2 जो है वो आपको टोटल में, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5। ठीक है, तो पानी को एक साथ और शरबत को एक साथ लिख दिए। अभी जो आपको मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट अनुपात दिया है वो अनुपात को दोनों तरफ गुना कर दिया। तो पहला में गुना कर दिए, पहले कितना दिया है 1, तो पहले गुना कर देंगे 1 से, फिर आपका दिया अनुपात दिया है 2, तो यहाँ भी कर देंगे गुना 2 से, पानी में कर दिए। अब इसी को कर दीजिए शरबत में भी, यहाँ 1 से गुना कर देंगे, यहाँ 2 से गुना कर, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो सॉल्व करने के बाद आएगा वही अनुपात आंसर होगा। तो ये हो जाएगा आपको 4/7 प्लस हो जाएगा, आपको कटेगा नहीं, 3 दूना 6/5। ठीक है, दूसरा जो अनुपात है
ठीक है, इसको कर दीजिए तो 3/7 और ये प्लस हो जाएगा 4/5। ठीक है, 7 और 5 का जो एलसीएम निकालिएगा, ठीक है, 7 और 5 का जब एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा 35। यहाँ लिख दीजिए 35। ठीक है, यहाँ कितना लिख देंगे 35। यहाँ 35 हो जाएगा तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए तो 7 पचे 35 और 5 चौक हो जाएगा 20 प्लस 5 सत्ते 35, 7 और 7 छक 42, यानी 42 अनुपात हो जाएगा कितना, इसका भी एलसीएम हो जाएगा आपको 35। तो 7 पचे 35 और 5 5 या 15, क्लियर है। और 5 सत्ते 35, 7 और 7 को 28 जोड़ दीजिए तो 20 और 42 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 62/35 और ये हो जाएगा आपको 15 और 28 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 43/35। ठीक है, 35 से 35 कट जाएगा तब अनुपात कितना जाएगा 62 अनुपात हो जाएगा 43। यानी पानी और शरबत का जो अनुपात होगा संयुक्त मान यानी कि m का मान वह कितना आ जाएगा 62/43। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा 62/43 हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर एग्जाम में आता है तो हम इस मेथड से बनाएंगे, पानी को एक तरफ करेंगे और शरबत को एक तरफ करेंगे और दोनों अनुपात से जो हम पानी को निकाल लेंगे एक तरफ रख देंगे और शरबत निकाल कर एक तरफ, और जो रिजल्टेंट मिश्रण जो आया है ठीक है उसको हम दोनों साइड में क्या करेंगे गुना कर देंगे और यहाँ से पानी और शरबत करेंगे। अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो आप x और y लेकर के मान लीजिए ये पानी है x और शरबत है y। ठीक है, हम इक्वेशन निकाल दिए हैं, इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा टाइप का प्रश्न हमने लास्ट क्लास में ही बताया है आपको। क्लियर है, और एग्जाम में बनाना है आपको ये शॉर्टकट मेथड। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है। चलिए प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है। ठीक है, ये दुकानदार बेईमान ही होता है और ये बटखारा का चोरी करता है। चलिए सारे नहीं होते हैं, जस्ट जोकिंग। एक बेईमान दुकानदार चावल को जो है कह रहा है कि 95 रुपये प्रति किलो के क्रय मूल्य पर, ठीक है, यानी कि 95 रुपये प्रति केजी दाम पर जब बेचता है, मतलब बेचने का दावा करता है। ठीक है, कि हम 1 किलो जो बेच रहे हैं वो आपको 95 रुपये प्रति किलो बेच रहे हैं, मतलब 1 किलो का दाम है 95 रुपये। लेकिन वो घपला क्या कर रहा है, लेकिन वह जिस बाट का प्रयोग करता है, बाट मतलब बटखारा होता है ना, 1 केजी आपका 500 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम, तो उसको कहते हैं वाट या बटखारा। तो लेकिन वह जिस बाट का प्रयोग करता है वो बाट में जो है वह 1 केजी में लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका वजन कितना होता है, तो वास्तव में वजन होता है 950 ग्राम। मतलब प्रत्येक केजी में जो है कितना का घपला कर रहा है, तो 50 ग्राम का जो है घपला कर रहा है। क्लियर है। फिर कह रहा है कि इस प्रकार से उसे 100 केजी के वास्तविक वजन पर चावल को बेचने पर जो है वह कितना रुपया का लाभ होगा। लाभ तो होगा ही भाई, बेचना था 1000 ग्राम, वह मतलब ग्राहक को दे रहा है कितना 950 ग्राम दे रहा है, तो प्रत्येक केजी में ही वो कितना घपला कर दे रहा है 50 ग्राम का घपला कर रहा है। ठीक है, तो कितना घपला कर रहा है 50 ग्राम का। तो कह रहा है कि 100 केजी जब बेच देगा तब 50-50 ग्राम करके जो है वह घपला करते जाएगा। तो उसी 50 ग्राम में जो है कितना रुपया टोटल 100 केजी को बेचने पर उसको फायदा होगा, वही प्रश्न आपको पूछा गया है। और यह प्रश्न पूछा गया आपको रेलवे ग्रुप डी में 29/8/2022 में। क्लियर है। तो देखिए जब 1 केजी वह बेचने का दावा करता है तब वह बेच रहा है कितना, तब वह बेच रहा है 950 ग्राम ही बेच रहा है। कितना बेच रहा है 950 ग्राम बेच रहा है। तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा कि 950 ग्राम, ठीक है, 950 ग्राम जो चावल है उसका एक्चुअल दाम कितना हो रहा है। ठीक है, तो दाम हो रहा है आपको 95 रुपया। कितना दाम हो रहा है 95 रुपया। तो 950 ग्राम एक्चुअल जो 1 केजी का दावा करता है उसका वो बेच कितना रहा है 950 ग्राम ही बेच रहा है ना जी। तो 950 ग्राम का एक्चुअल वास्तविक दाम हो जाएगा कितना 95 रुपया। यहाँ से 1 ग्राम का जो है वह दाम कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम का दाम निकालेगा तो हो जाएगा कहेगा 95/950 हो जाएगा। और इसका इतना हो गया कितना 1 ग्राम का दाम। अभी जो है वह अगर 1 किलो बेचता, ठीक है, 1 किलो अगर बेचता है तब विक्रय मूल्य कितना होता है, यानी कि 1000 ग्राम को अगर वह बेच रहा है यानी 1000 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ से विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, ठीक है, 1 ग्राम का कितना दाम हो गया, 1 ग्राम का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वह 95 का मतलब 950। तो 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो 1000 ग्राम का विक्रय मूल्य हो जाएगा 95/950
और गुने कितना हो जाएगा 1000। इसको सोल्व करिएगा तो सोल्व हो जाएगा आपको 10 से 10 कट गया, 95 से 95 कट गया, माने कि 1000 ग्राम का विक्रयमूल्य अगर निकालेंगे तो कितना आ रहा है 100 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है 100 रुपया आ रहा है। यानी कि 1 केजी पर देखिए बेच रहा है कितना, बेच रहा है 95 रुपया में, लेकिन जो है मतलब एक्चुअल दाम होगा उसका 95 रुपया, ठीक है, लेकिन उसको बेच रहा है कितना में 100 रुपया में बेच रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, यानी कि 1 केजी पर लाभ जो कमा रहा है वो, या 1000 ग्राम पे निकाले हैं तो 1 केजी पर लाभ कितना कमा रहा है, तो 1 केजी पर लाभ कमा रहा है आपको, ठीक है, 100 माइनस 95, ठीक है। देखिए प्रश्न में दिया होता ग्राम में, उसको हम किस में कन्वर्ट करके लेके आ गए रुपया में, ठीक है। तो 1 केजी पर लाभ कितना कमा रहा है, तो कहिएगा 5 रुपया। तो कितना केजी बेचा है टोटल, तो टोटल बेचा है आपको 100 केजी बेचा है। तो 100 केजी पर लाभ कितना हो जाएगा, तो 1 केजी पर लाभ होगा 5 रुपया का, तो 100 केजी पर लाभ कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 5 और गुने कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना लाभ कमा रहा है, तो 500 रुपया का जो है वह लाभ कमाया टोटल कितना पर 100 केजी पर, ठीक है। यानी कि सी क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, या फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कह रहा है कि कोई दुकानदार है बेईमानी कर रहा है, कह रहा है चावल को जो है 95 रुपये प्रति किलो जो है बेचने का दावा करते हैं, यानी 1 केजी कहता है कि हम 1 केजी बेच रहे हैं, लेकिन बेच रहे हैं कितना में 95 रुपया में, लेकिन वह जो है जो बाट यानी बटखारा का प्रयोग कर रहा है उसे 1 केजी के जगह पर जो है वह 950 यानी 1000 ग्राम के जगह पर 950 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि प्रत्येक केजी में घपला कितना कर रहा है, 50 ग्राम का प्रत्येक केजी में घपला कर रहा है। यानी कि जो 1 केजी बेचने का जो दावा करता है वो एक्चुअल में कितना बेच रहा है 950 ग्राम। तो 950 ग्राम का दाम कितना हो गया 95 रुपया, तो 1 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा 95/950। तो टोटल जो है वो 1 केजी का बात हो रहा है, तो 1 केजी का वास्तविक विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो वास्तविक विक्रय मूल्य होना चाहिए था 100 रुपया। क्लियर है, वास्तविक विक्रय मूल्य, लेकिन उसको बेच रहा है कितना में 95 में। तो 1 केजी पर लाभ कितना कमा रहा है, तो 1 केजी पर लाभ कमा रहा है 5 रुपये। तो टोटल कितना बेच रहा है 100 केजी बेच रहा है, तो 100 केजी पर लाभ कितना हो जाएगा 500 रुपये। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि एक दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार है, कह रहा वह दुकानदार आपको 13 रुपये 56 पैसे प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को कितना केजी बेचता है, 30 किलो मात्रा है, तथा 18 रुपये 15 पैसे प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की, ठीक है, 20 किलो मात्रा है, दोनों को साथ में मिला देता है, ठीक है। और मिलाने के बाद कर 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे मिश्रित गेहूं को जो है प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर क्या होगा बेचना होगा। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। निकटतम रुपया निकालना है, मतलब दशमलव में आएगा तो उसको दशमलव को जो है वह इंटीजर में लिखना है। यह प्रश्न पूछा है रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। यहाँ देखिए एक दुकानदार जो है, चलिए इसको हम फिगर से समझेंगे तो आप ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए कोई दुकानदार है, ये है आपका क्या है गेहूं है ना, तो ये है एक गेहूं और ये है आपका दूसरा गेहूं। इस गेहूं का जो है मात्रा कितना दिया, ये दे दिया आपको 30 केजी और इसका मात्रा दिया आपको 20 केजी, ठीक है। इसका जो है वो दाम कितना है, तो इसका दाम है आपको 13 रुपया 56 पैसा, ठीक है, इतना रुपया पर केजी। और इसका दाम कितना है, तो कहिएगा 18 रुपया 1.5 सॉरी 18.15 इतना रुपया पर केजी। क्लियर है, ये दोनों समझ गए। अभी कह रहा है क्या कि दोनों को मात्रा क्या किया जा रहा है, मिलाता है, यानी दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद कह रहा है कि ये जो मिक्स करने के बाद जो आपका रिजल्टेंट जो आया, कह रहे कि इसमें जो है 30% लाभ कमा रहा है। इस पर लाभ कितना कमाने की बात करता है 30%, कह रहा 30% लाभ कमाना है, तो उस मिश्रित गेहूं को यानी कि इस वाला मिश्रित गेहूं को जो है वह कितना रुपए प्रति किलो के हिसाब से उसको बेचना पड़ेगा। यानी कि इसका जो है आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से क्रय मूल्य दिया हुआ है 1 केजी का इसका क्रय मूल्य, और यहाँ पर 1 केजी का इसका क्रय मूल्य, टोटल मात्रा से गुना करेंगे तो टोटल क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। प्रतिशत लाभ दिया हुआ है तो आपको विक्रय मूल्य निकाल देंगे। यहाँ देखिए पहला वाला जो है वह चावल कितना है, ठीक है, पहला वाला जो है वह चावल का दाम है आपको 13 रुपये 56 पैसा। तो यहाँ से टोटल क्रय मूल्य एक ही बार निकाल देते हैं, झमेला खत्म हो जाएगा।
तो टोटल क्रैमुल अगर निकालेंगे तो पहला में कितना है, तो कहिएगा आपको 13 रुपया 56 पैसा, ठीक है, प्रति किलो दाम है। तो इसका मात्रा कितना है, तो मात्रा आपको 3 किलो, तो 1 किलो का दाम 13 रुपया 56 पैसा, तो 30 किलो का दाम कितना है, 30 से गुना कर दिए। अब दूसरा जो टाइप का गेहूं है उसका दाम है आपको 18 रुपया 15 पैसा, ये लिख दिया 18 रुपया 15 पैसा। 1 केजी का दाम 18 रुपया 15 पैसा, तो टोटल कितना मात्रा में है, तो 20 केजी, तो गुना कर दिए 20 से। इसको टोटल क्रैमुल आ गया कितना, तो इसको गुना करिएगा तब आ जाएगा 406 पॉइंट हो जाएगा 8, प्लस 18.15 को 20 से गुना करेगा तो 15 दूना 30, ठीक है, 30 हो जाएगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा और यानी इसका मान जो आ जाएगा आपको 363 रुपये, यानी 0। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्रैमुल का मान कितना आ गया आपको 769 पॉइंट, ठीक है, आपको 8 रुपीज आ जाएगा टोटल क्रैमुल। ये क्या आ गया, ये आपको क्रैमुल आ गया, क्या आ गया, टोटल क्रैमुल आ गया। अब टोटल क्रैमुल मालूम है, लाभ कितना कर रहा है 30% का। अब विक्रैमुल जो आपको निकालना है प्रति किलो में, ठीक है, तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, चलिए पेन चेंज करते हैं तो और क्लियर होगा। कह रहा है कि लाभ कितना हो रहा है, तो कहिएगा लाभ हो रहा है आपको 30%। कितना लाभ हो रहा है, 30%। देखिए 30% लाभ होता है जब क्रैमुल, हम जानते हैं क्रैमुल अपने आप में कितना होता है, तो क्रैमुल अपने आप में 100% होता है। तो जब लाभ हो रहा है आपको 30%, तब विक्रैमुल कितना हो जाएगा, तो कहिएगा विक्रैमुल बैलेंस मेथड से करेंगे तब विक्रैमुल हो जाएगा आपको 130%। कितना हो जाएगा, 130%। तो जब 100% क्रैमुल है, जब 100% क्रैमुल है, ठीक है, जब 100% क्रैमुल है तब वास्तविक क्रैमुल कितना है, तब वास्तविक क्रैमुल कहिएगा इतना है, यानी कि 769.8 रुपीज, ठीक है। तो जब 130% विक्रैमुल है तब वास्तविक विक्रैमुल निकल जाएगा, बैलेंस मेथड, ठीक है, और नहीं तब फार्मूला से बनाइएगा तो फार्मूला से ही बनेगा। तो 100% क्रैमुल है तब वास्तविक क्रैमुल इतना, तो 130% विक्रैमुल है तब वास्तविक विक्रैमुल कितना होगा, तो इससे गुना कर दीजिए, तो 130 और गुना हो जाएगा 769.8 और बट्टा का कितना 100, यहाँ से क्या निकलेगा, तो वास्तविक विक्रैमुल निकल जाएगा। क्रैमुल पता है, विक्रैमुल निकाल लिए, यहाँ पर जब विक्रैमुल निकलेगा वो कितना केजी का, तो टोटल निकलेगा आपको 50 केजी, क्योंकि हम 50 केजी लेकर के बना रहे हैं, ठीक है। तो 50 केजी का विक्रैमुल निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से कट जाएगा आपको 1 जीरो से 1 जीरो, और कटेगा नहीं, कटेगा, जब नहीं कटेगा, ठीक है, तो इसको गुना कर दीजिए और यह दशमलव आप लगा दीजिए, तो इसको गुना करिएगा, तो गुना करने के बाद आएगा आपको 10007 पॉइंट आ जाएगा 4, और ये बटे का हो जाएगा 10, क्लियर है। एक और दशमलव जाएगा तो हो जाएगा 1000 पॉइंट हो जाएगा 74। ये क्या आया, तो ये आ गया आपको विक्रैमुल। तो ये विक्रैमुल कितना का आया, तो ये विक्रैमुल आया है आपको 50 केजी का, 50 केजी का विक्रैमुल आया ना, क्योंकि 50 केजी हम क्रैमुल लेके निकाल रहे हैं। तो जो विक्रैमुल आएगा वो कितना केजी का, 50 केजी का, यानी कि 50 केजी का विक्रैमुल जो है वो आ गया आपको 1000 रुपया, यानी 1000.74। तो पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है प्रति किलो विक्रैमुल, तो 50 किलो का विक्रैमुल निकालने तो प्रति किलो विक्रैमुल नहीं निकलेगा, तो निकल जाएगा, तो प्रति केजी यानी किलोग्राम आपका विक्रैमुल जो होगा 50 से भागा दे दीजिए, हो जाएगा। तो 50 से भागा दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000.74, और इसको भागा दीजिए 50 से, तो 50 से भागा दीजिएगा तो 1 जीरो से कट जाएगा 1 जीरो, और इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 20 पचे 100, ठीक है, यानी कि लगभग लगभग जो है आपको मतलब कि 20 पचे 100 होगा ना, ये लगभग लगभग आपको कितना हो जाएगा, यानी कि आपको 20 रुपया जो है आपको लगभग लगभग दाम आएगा, ठीक है, यानी कि प्रति केजी विक्रैमुल कितना हो जाएगा 20 रुपये, यानी कि राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आया, फिर से एक बार समझिएगा, फिर से एक बार समझिए। यहाँ पर जो है दो टाइप का गेहूं दिया हुआ था, उनका मात्रा दिया हुआ था, तो टोटल एक गेहूं का दाम है आपको 13 रुपये 56 पैसा, टोटल मात्रा दिया है इसका 30, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक का दाम है 1 केजी का दाम है 56 रुपया 13 रुपये 56 पैसा, तो 30 केजी का दाम कितना होता है, 30 से गुना कर देंगे। फिर 1 केजी का दाम है 18 रुपये 15 पैसा, टोटल मात्रा है 20 केजी, तो 20 से गुना कर देंगे, टोटल यहाँ क्या निकला, क्रैमुल निकला। ये क्रैमुल किसका निकला, ये क्रैमुल निकला आपको 50 केजी का। यहाँ से 50 केजी का क्रैमुल निकाल लिया, टोटल लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया 30%,
और क्रैमुल हम जानते हैं अपने आप में कितना होता है 100%, तो लाभ प्रतिशत आपको 30%, तब विक्रैमुल कितना 130%। तो जब 100% क्रैमुल है तब वास्तविक क्रैमुल कितना यहाँ निकाले हुए हैं, तो 130% जब विक्रैमुल है तब वास्तविक विक्रैमुल कितना। तो यहाँ पर जब विक्रैमुल जो आएगा कितना केजी का 50 केजी का, तो यहाँ पर 1 केजी का निकालने के लिए 50 से क्या करिए भागा दे दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज, ठीक है। तो आगे का इसमें और एक क्लास और चलेगा, बाकी जो है मिक्सचर और एलिगेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रेशियो प्रपोर्शन तो हो गया, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आइदर हम पार्टनरशिप स्टार्ट करें और नहीं तो हम एवरेज स्टार्ट करेंगे, यानी कि औसत हम स्टार्ट करें। ज़्यादातर चांस है हम औसत ही पढ़ाएं, क्योंकि साझेदारी यानी पार्टनरशिप ज़्यादा क्लास नहीं जाएगा, तो उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। पहले हम मतलब मेन जहाँ से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं पहले उसको हम कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ना तो पूरा ही है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है थोड़ा चैनल को सपोर्ट करने के लिए। बात समझ में आया? तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देखते रहिए, सीखते रहिए और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए।